एम्पावरिंग द सैलरीड क्लास वीडियो सीरीज का आज है डे 28 और आज हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में। पहला है सेक्शन 80U और दूसरा है सेक्शन 80GG। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह भल्ला, हस्बैंड ऑफ ए वंडर वुमन एंड ए प्राउड फादर ऑफ ए सुपर नॉटी गर्ल। I am a chartered accountant, a certified indirect tax and GST expert turned YouTuber, having experience of more than 10 years and founder of YouTube channel Consult Gurpreet. I help individuals and businesses save taxes and manage their finances through my videos, one-on-one consultancies and courses. तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले सेक्शन के साथ, सेक्शन 80U। सेक्शन 80U का बेनिफिट या सेक्शन 80U का डिडक्शन उन लोगों को मिलता है जो किसी न किसी फिजिकल डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हों। अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल डिसेबल है और उसका डिसेबिलिटी लेवल 40% से लेकर 80% तक है तो वो 75,000 रुपीज़ का डिडक्शन क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 80C हर फाइनेंशियल ईयर में। और अगर कोई पर्सन सीवियरली डिसेबल है यानी कि उसका जो डिसेबिलिटी लेवल है वो 80% से भी ज़्यादा है तो वो 1,25,000 रुपये का फ्लैट डिडक्शन क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 80U। अब बात ये आती है कि ये कैसे डिसाइड होगा कि आप सेक्शन 80U के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं या आप डिसेबल हैं कि नहीं इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। तो इनकम टैक्स एक्ट ने कुछ चीज़ें मेंशन की हैं, कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज़ मेंशन की हैं जो कि डिसेबिलिटी वो कंसिडर करते हैं और वो हैं ब्लाइंडनेस, लो विजन, सिक्योर्ड इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन या मेंटल इलनेस। तो ये कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज़ या डिसीज़ हैं जो इनकम टैक्स डिसेबिलिटी मानता है। तो अगर आपको इनमें से कोई डिसेबिलिटी है तो आप 80U का बेनिफिट ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो सेक्शन 80U का बेनिफिट है ये फ्लैट बेनिफिट आपको दिया गया है, फ्लैट डिडक्शन आप अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर के बिल्स या कोई प्रूफ सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिसेबल हैं, आपके पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट एक प्रॉपर अथॉरिटी से बना होना चाहिए। अगर ये सब आपके पास है तो आप स्ट्रेट अवे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। डिसेबिलिटी के लिए जो सर्टिफिकेट बनता है वो फॉर्म 10IA में बनता है और वही आपको सबमिट करना होता है। डे 24 पे मैंने सेक्शन 80DD डिस्कस किया था। 80DD और 80U लगभग एक ही जैसे लग रहे हैं प्राइमा फेसी जब हम बात कर रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। सबसे बड़ा और प्राइमरी डिफरेंस सेक्शन 80U और सेक्शन 80DD में ये है कि सेक्शन 80U उस पर्सन को अवेलेबल है, उस इंडिविजुअल को अवेलेबल है जो खुद डिसेबल्ड है। यानी कि अगर आप खुद डिसेबल्ड हैं तो आप 80U का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन 80DD उन लोगों के लिए अवेलेबल है जो कि आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं या आपके ऊपर डिपेंडेंट रिलेटिव हैं। तो यहाँ पर कुछ बेसिक डिफरेंस है, तो इन दोनों सेक्शंस को मिक्स मत करिएगा, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं, सेक्शन 80GG। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। जनरली एज ए सैलरीड एम्प्लॉय होता यह है कि आपको HRA का बेनिफिट मिलता है आपकी कंपनी से और उसी के अगेंस्ट में आप HRA एग्जेम्पशंस क्लेम कर लेते हैं। बट अगर आपको आपकी कंपनी से HRA नहीं मिलता, यानी कि आपके फॉर्म 16 में अलग से कहीं भी HRA मेंशन नहीं है, तो उस केस में क्या आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? तो इन्हीं केसेस के लिए बना है सेक्शन 80GG। तो अगर आप रेंट पे कर रहे हैं और आपको HRA का बेनिफिट आपके एम्प्लॉयर से नहीं मिला है तो आप 80GG में बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80GG में डिडक्शन क्लेम करने के लिए कुछ बेसिक कंडीशंस हैं। पहला तो ये है कि चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं चाहे आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, ये दोनों ही लोगों के लिए, ये सभी तरह के लोगों के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपको आपके एम्प्लॉयर से HRA का बेनिफिट ना मिला हो तो ही आप ये सेक्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्पाउस का या आपके चिल्ड्रन का कोई भी एक हाउस प्रॉपर्टी है उस सिटी में जहाँ पर आप रह रहे हैं और जहाँ पर आप रेंट पे कर रहे हैं तो भी आप सेक्शन 80GG का डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर उस शहर के बाहर भी आपके पास कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर आपको कोई इनकम आ रही है और आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में अगर आप इनकम दिखा रहे हैं, इसके अलावा अगर आपके पास जिस शहर में आप रह रहे हैं उसके बाहर भी या किसी दूसरी जगह पर भी कोई हाउस प्रॉपर्टी है और आप उस हाउस प्रॉपर्टी पे जो इनकम दिखा रहे हैं वो एज सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं,
तो भी आपको सेक्शन 80 जीजी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। और सेक्शन 80 जीजी का डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको फॉर्म 10 BA फाइल करना पड़ेगा। अब एक बार ये समझ लेते हैं कि सेक्शन 80 जीजी में आप एक्चुअल में कितना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो सेक्शन 80 जीजी में डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको 3 अमाउंट कैलकुलेट करने हैं। पहला है 5000 रुपीज़ पर मंथ, दूसरा है 25% ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम और तीसरा है एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ द इनकम। इन तीनों में से जो भी सबसे लोएस्ट अमाउंट होगा वही होगा आपका सेक्शन 80 जीजी का डिडक्शन अमाउंट। तो इस सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि आप HRA और सेक्शन 80 जीजी इन दोनों का बेनिफिट एक साथ क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर HRA आपका बेनिफिट आप ले रहे हैं HRA का तो 80 जीजी क्लेम मत करिए, अगर 80 जीजी ले रहे हैं तो HRA का बेनिफिट क्लेम मत करिए। तो ये है कंप्लीट डिटेल्स सेक्शन 80U और सेक्शन 80 जीजी के बारे में। एम्पावरिंग द सैलरीड क्लास वीडियो सीरीज के डे 28 में बस इतना ही। हमारी नेक्स्ट वीडियो यानी कि डे 29 पे हम बात करेंगे सेक्शन 80 GGC और 80 GGB के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।